Okay, today we will discuss some important features of prime numbers. Feature number 1, it is only defined for positive integer. यानी कि प्राइम नंबर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही डिफाइंड है, यानी कि 1 2 3 4 इन सारे नंबर्स में ही कोई एक नंबर प्राइम होगा। नेगेटिव नंबर्स के लिए प्राइम डिफाइन ही नहीं है। दूसरी बात कि इट हैज़ ओनली 2 डिवाइजर्स, यानी कि इसके पास सिर्फ 2 डिवाइजर होंगे, एक 1 और एक नंबर खुद। क्योंकि हर एक नंबर के पास एटलीस्ट 2 फैक्टर्स तो होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर स्वयं। लेकिन यदि किसी नंबर के पास सिर्फ यही 2 फैक्टर हो तो वैसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर्स के बीच में रखते हैं, और ये नंबर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही वैलिड है। और ऐसे नंबर्स को आप रेक्टेंगल्स में अरेंज नहीं कर सकते। आपको हम यहाँ कंपोजिट नंबर के बारे में अगर बताऊं तो कंपोजिट नंबर भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। इसके पास 2 डिवाइजर के बजाय मिनिमम 3 डिवाइजर्स चाहिए इसको, एक 1, एक नंबर स्वयं और तीसरा कोई और नंबर। अगर एटलीस्ट 3 डिविजर्स हैं तो उस नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं, और वैसे नंबर्स को हम लोग रेक्टेंगुलर एरे में डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप स्लाइड्स के अगर नीचे देखें तो प्राइम नंबर्स को हम एक लाइन में रिप्रेजेंट हमने किया है, और कंपोजिट नंबर्स को हमने एक रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट किया है, ठीक उसी तरह यहाँ 3, 5 इन सब को आप एक रेक्टेंगल में अरेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन 4, 6 और 8 ऐसे सारे नंबर्स जो कि कंपोजिट हैं उनको आप, जैसे 8 हमने एग्जांपल लिया, उसको आप रेक्टेंगुलर एरे में आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। लेकिन कोई प्राइम नंबर अगर आप सेलेक्ट करके देखो, जैसे 7 को आप रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो कंपोजिट नंबर्स को हम रेक्टेंगुलर नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसको एक रेक्टेंगल्स में हम अरेंज कर पाते हैं, और प्राइम नंबर्स को हम नॉन रेक्टेंगुलर नंबर्स बोल सकते हैं। हर एक नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, इन सारे नंबर्स में या तो प्राइम्स हैं नहीं तो कंपोजिट है। यानी कि 1 के अलावा जो भी नेचुरल नंबर है वो सारा का सारा या तो प्राइम है नहीं तो कंपोजिट है। जैसे 2 की बात करें तो 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि पहली बात ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरी बात इसके पास 2 डिवाइजर हैं, एक 1 और एक नंबर स्वयं। 3 की बात करें, इसके पास भी 2 फैक्टर है, एक 1 है, एक नंबर स्वयं। 4 की बात करें तो 4 के पास 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 है, एक 4 है, और इसके अलावा एक तीसरा नंबर है 2। इसलिए ये प्राइम नहीं, ये कंपोजिट है, क्योंकि कंपोजिट के पास मिनिमम 3 फैक्टर के पीछे 2 मिनट और खत्म। 5 के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 5, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। लेकिन 6 कंपोजिट नंबर है। तो इस तरह से 1 के अलावा जितना भी नेचुरल नंबर है वो या तो प्राइम है या तो कंपोजिट है। यदि प्राइम है तो आप उसको रेक्टेंगल एरे में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन कंपोजिट नंबर्स यदि है तो उसको रेक्टेंगुलर एरे में आप रिप्रेजेंट कर पाओगे। प्राइम नंबर में सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि कोई भी नंबर 1 से बड़ा यदि नेचुरल नंबर है तो या तो वो प्राइम है, नहीं तो यदि वो प्राइम नहीं है यानी कि कंपोजिट है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, बट 4 इज कंपोजिट, दिस इज नॉट प्राइम। लेकिन 4 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं, 2 और 2 ये प्राइम है। उसके बाद फिर 5 प्राइम है लेकिन 6 प्राइम नहीं है, लेकिन इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में हम लिख सकते हैं। और प्राइम नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। यानी कि 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कोई पूछे तो इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में
प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो these are the some important or we can say salient features of prime numbers and composite numbers, and the most important or unique features is this feature: every natural number greater than 1 is either prime or can be factorized as a product of prime, and this line is very unique up to their order, means वो जो प्राइम नंबर जो नहीं है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख लेंगे, और वो लिखना एक यूनिक वे है, यानी कि 6 को सिर्फ 2 और 3 के ही प्रोडक्ट में लिख सकते हो। 2 और 3 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप इसको लिख नहीं पाओगे। यानी कि मान लेते हैं 16 कोई एक कंपोजिट नंबर है, इसका यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो लिखोगे आप 2 × 2 × 2 × 2। एक ही तरीका है इसको लिखने का, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है इस 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखने का। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिक अप टू देयर ऑर्डर, यानी कि एक ही तरीका है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखने का। थैंक यू।